जब भी कोई इंसान दूर जाने लगता है तो अक्सर लोग ये 3 गलतियां करते हैं। अब इन 3 गलतियों के पीछे क्या वजूहात होती हैं, ज़रा ये भी समझिएगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं अपने रिलेशनशिप के मसलों को लेकर के, और उसमें जो कॉमन कुछ चीज़ें हैं वो आज आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है उनकी फाइट इंस्टिंक्ट, यानी वो दूसरे शख्स को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं, और जब दूसरा इंसान उनसे दूर जाने की बातें करता है या दूर हो जाता है तो ये फ़ौरन से उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे इग्नोर किया, इसकी इतनी मजाल कैसे हुई कि इसने मुझसे दूर जाने की बात की है। सो वो जो स्पेस दूसरा इंसान मांग रहा होता है वो फिर पक्का हो जाता है उस बात पे। वो दूसरा इंसान समझता है कि अच्छा, इस इंसान ने तो मुझे सारी ज़िंदगी अपने साथ चिपका के रखना है, दूर जाने ही नहीं देना। तो वो इंसान फिर कैद महसूस करता है और वो फ्रीडम हासिल करने के लिए फिर और ज़्यादा कोशिश करता है कि वो स्पेस मांगे। सो याद रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि आप उस चीज़ को अपने से मज़ीद दूर कर देते हैं। सो यही केस होता है कि जब भी कोई इंसान हमसे दूर जाने की बातें कर रहा होता है तो हम अगर वहाँ पे उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठते हैं और हम ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है कि तुमने ये बात भी मुझसे की है, तो ये हमारा जो वहाँ पे डोमिनेंस हम अपनी तरफ से शो कर रहे होते हैं, ये वहाँ पे काउंटर प्रोडक्टिव होती है और इसकी वजह से हम दूसरे इंसान को अपने से और ज़्यादा दूर कर देते हैं और फिर दूसरा इंसान अपना मिशन बना लेता है कि उसने हमसे दूर होना ही होना है। दूसरे नंबर पे इम्पेशेंस, यानी बेसब्री का मुजाहरा हम इतना ज़्यादा करते हैं जब भी कोई इंसान हमसे दूर जाता है। वो हमसे जैसे दूर जाने की बातें करता है तो हम एंग्शियस हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं उनका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, यानी वो इस हद तक दूसरे शख्स के साथ अटैच्ड होते हैं कि वो ज़रा सा भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि दूसरा इंसान हमें टाइम क्यों नहीं दे रहा। सो वो फ़ौरन से इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम फ़ौरन से पहले हल होना चाहिए और अभी हल होना चाहिए। बेसब्रे हो जाते हैं और इसी वजह से वो स्पैमिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसी वजह से वो मैसेजेस करना स्टार्ट करते हैं, इसी वजह से वो कॉल्स करना स्टार्ट करते हैं, और ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि हज़ारों दफ़ा कॉल मैसेजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरा इंसान फिर दोबारा पक्का हो जाता है कि मैंने तो अब इस शख्स के पास आना ही नहीं है। तो मैंने जो फ़ैसला किया था वो सही किया था कि मैंने इस शख्स से दूर होना है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब भी कोई इंसान हमसे दूर होने की बातें करता है वो ये कि हम लो सेल्फ एस्टीम का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र कर रहे होते हैं। हमें यूँ लगता है कि कोई इंसान अगर हमारे करीब आ गया था तो हमें लगता है कि अब कोई दूसरा इंसान हमारे करीब नहीं आने वाला, क्योंकि हमें यूँ महसूस होता है कि बड़ी मुश्किल से इस इंसान को हमने अपने पास रखा हुआ था और कोई दूसरा मेरी शायद उस तरह से कदर नहीं करेगा। तो मेरा सवाल वहाँ पे ये होता है कि शख्स ने कौन सी आपकी कदर की है कि जिसको आप रोकना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, हमें यूँ महसूस होता है कि हमारी कोई दूसरा कदर नहीं करेगा, बल्कि अगर हम ये महसूस करने लगें कि हमारे से बेहतर शख्स इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए, मैं ग्रैंडियोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अच्छा महसूस करवाने के लिए खुद से जुमला बोलने की बात कर रहा हूँ, अफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली हम जो वर्स्ट कुछ केसेस होते हैं हमारी ज़िंदगी में उनके साथ बेहतर तौर पर डील कर पाते हैं, और फिर हमें कमी की सोच का सामना नहीं करना पड़ता। फिर हम ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर ये शख्स नहीं तो लाखों और लोग हैं कि जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो ये जो कमी की सोच होती है, जो हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी दूसरे इंसान के हमसे दूर जाने का। और ख़ासतौर पे ये गलती हम तब भी करते हैं जब कोई दूसरा इंसान हमसे दूर जा रहा होता है, तब हम इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम का मुजाहरा करते हैं कि फिर दूसरा इंसान हमारा पता साफ कर देता है। वो कहता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई एंट्री नहीं है। अगर आप भी अपना इसी तरह का इशू मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं, आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट।